सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत अवस्था क्या है? भवसागर से पार पाने का मार्ग तथागत बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्ति के समय खोज निकाला। उन्हें भान हुआ कि मनुष्य को भवसागर में डालने वाला और बार बार जन्म और मृत्यु चक्र में फंसा कर रखने वाला कोई ईश्वर या सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि सत्य प्राणी स्वयं है। वो स्वयं भाग्य निर्माता है और केवल मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें आकर वो स्वयं के कुशल कर्मों, पारमिताओं जो भव से पार लगाए को पूर्ण कर अविद्या सभी संखारों, चित्त की यादों, तन्हा भव विभव और काम तृष्णा आश्रमों, चित्त मलों, संयोजनों, बंधनों को समाप्त कर निर्वाण संपूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सभी मनुष्यों को जन्म जन्मांतर रूपी भवबंधन में डालने वाले 10 संयोजन तथागत ने इस प्रकार कहे हैं। नंबर 1, सत्काय दृष्टि अर्थात सत्काय दृष्टि यानी आत्मा में विश्वास का बंधन। नंबर 2, विचिकित्सा अर्थात 4 आर्य सत्यों में अविश्वास का बंधन। नंबर 3, शील व्रत परामर्श अर्थात अंधविश्वास, पाखंड एवं मिथ्या विश्वास का बंधन। नंबर 4, काम राग अर्थात काम वासना का बंधन। नंबर 5, प्रतिज्ञ अर्थात वैर एवं प्रतिशोध की भावना का बंधन। नंबर 6, रूप राग अर्थात विभिन्न प्रकार के रूपों के प्रति आसक्ति का बंधन। नंबर 7, अरूप राग अर्थात विभिन्न प्रकार के काल्पनिक रूपों के प्रति आसक्ति का बंधन। नंबर 8, मान अर्थात विभिन्न प्रकार के आलंबनों से उत्पन्न घमंड का बंधन। नंबर 9, औद्धत्य अर्थात मानसिक चंचलता का बंधन। और 10, अविद्या 4 आर्य सत्यों के बारे में अज्ञान का बंधन। श्रोतापन्न अवस्था, वो पुण्य पारमियों को पूर्ण करने वाला अपमादी स्मृतिमान सचेत प्रज्ञावान साधक जिसका धम्म में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ है और जिसने धम्म के स्रोत धारा में डुबकी लगा ली है और वो जिस प्रकार पूर्णमासी की रात चांदनी से जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार दिन रात धम्म के प्रकाश से जगमगाता रहता है, उसमें सराबोर रहता है। जिस साधक के तीनों बंधन सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श समाप्त हो जाते हैं और वो ये जान लेता है कि सब अनित्य सदा नहीं रहने वाला है और ये या काय भी सदा रहने वाली नहीं है, वो ये जान लेता है कि निर्वाण शांत पद है, परम शांति है, परम सुख है अर्थात उसे निर्वाण के महत्व को जान लेता है, तब वो श्रोतापन्न कहलाता है। 3 संयोजनों बंधनों के क्षय से पुरुष फिर न पतित होने वाला, नियत संबोधि परम ज्ञान की ओर जाने वाला स्रोत अपत्र होता है। महाली ये भी धम्म है। महाली सूत्र दीर्घ निकाय विशाखा कम उम्र में और महाराज शुद्धोधन तथागत बुद्ध के प्रथम उपदेश के बाद श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। धन्य है वे आर्य श्रेष्ठ श्रोतापन्न अष्टपुरुष पुंगले आर्य शावक में से एक है। इनका अगले 1 से लेकर 7 जन्मों तक कभी भी अरहत पद को प्राप्त करना निश्चित है। वे अब किसी निचले लोक अर्थात पिशाच, नरक, राक्षस और तिरस्राचान लोक में उत्पन्न नहीं होंगे। इन आर्य पुंगल शावकों शिष्यों को दान देने का बड़ा पुण्य है। इनके दान का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। श्रोतापन्न अवस्था को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, श्रोतापन्न मार्ग आरूढ़ अर्थात जो इस मार्ग पर है। नंबर 2, और श्रोतापन्न फल प्राप्त अर्थात जो श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर चुके हैं। सकृदागामी अवस्था, वो साधक जो अब केवल पुण्य कर्म ही करता है और जिसके आर्य शावक के 2 और संयोजन कामराग, काम वासना बंधन और प्रतिज्ञ प्रतिशोध बंधन समाप्त हो जाते हैं और केवल एक ही बार लोक में आकर दुखों का अंत कर निर्माण पा लेता है। तीनों संयोजनों के क्षीण होने पर राग द्वेष मोह के निर्वल तन पड़ने पर सकृदागामी होता है। एक ही बार
इस लोक में फिर आ जन्म कर दुख का अंत करता निर्वाण प्राप्त होता है। ये भी महाली धम्म है। महाली सूत्र दीर्घ निकाय। सतरागामी अवस्था को भी दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। सतरागामी मार्ग आरूढ़ पद 2, सतरागामी फल प्राप्त अनागामी अवस्था। अनागामी वो साधक जिसका यह लोक में अब आगमन नहीं होगा, वो इस लोक में मृत्यु को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में जन्म ले देवतापन, वहीं से अरहत फल को प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यह लोक में अनागामी की अवस्था प्राप्त साधक को दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो अमुक व्यक्ति को योजनों भर दूर से भी देख सकता है और उसके मन की बात भी जान सकता है। संदर्भता चित्तवग्ग धम्मपद कथा 3:3। ऐसे साधक के दो अतिरिक्त संयोजन रूप राग एवं अरूप राग भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सत्काय दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श कामराग प्रतिद्य रूप राग और अरूप राग समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के देवता या मनुष्य का केवल एक जन्म और होता है, अर्थात वो शुद्धावास ब्रह्मलोक शुद्धावास भवन के 5 लोक में से कहीं जन्म लेकर अन्य शेष ऊपरी संयोजनों को समाप्त कर अरहत हो भवसागर से मुक्त हो जाता है। और फिर महाल भिक्खु 5 अवर बगी और भागी यही आवन में फंसा रहने वाले संयोजनों के क्षीण होने से औपपातिक देव बन वहाँ स्वर्ग लोक में निर्वाण पाने वाला महाली सुत्त दीर्घ निकाय। अनागामी अवस्था के 2 ही प्रकार हैं, अनागामी मार्ग आरूढ़ अनागामी फल प्राप्त। श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं केवल एक मोह दोष का त्याग कर दो तो मैं तुम्हारे अनागामी होने की जामीन होता हूँ। अरहत अवस्था। जिस साधक देवता ने अपने सभी आंतरिक हरियों शत्रुओं अर्थात राग द्वेष मोह लोभ क्रोध काम आदि का अंत कर अपने चित्त पर विजय पा ली है, जिसके सभी भय नष्ट हो गए हैं, जो प्रत्येक क्षण 5 इंद्रिय बलों में सत्ता वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा का साधक है, जिसका इन सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, जो पाप और पुण्य से परे चला गया है और जिसके विरोध और अविरोध शांत हो गए हैं, ऐसे जागृत पुरुष को अरहत कहा जाता है। आश्रवों चित्तमलों के क्षीण होने से आश्रव रहित चित्त की मुक्ति के ज्ञान द्वारा इसी जन्म में निर्वाण को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करता है। ये भी महाली धर्म है। ये है महाली अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात करने के लिए भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। महाली सूत्र दीर्घ निकाय। सभी अरहत भगवान बुद्ध के पुत्र कहे जाते हैं। अरहत अवस्था में साधक देवता के अन्य शेष सभी संयोजन इहलोक व अन्य उच्च लोक में समाप्त कर साधक देवता बोध परिनिर्माण और अरहत प्राप्त कर भव सागर से मुक्त हो अरहत होता है। वो अब कभी भव में नहीं आएगा। उसके अन्य शेष संयोजन जैसे मान अहंकार के बंधन और धत्य मानसिक चंचलता के बंधन और अविद्याचार आरसत ज्ञान के बंधन और 4 आश्रव पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, जैसे नंबर 1 कामाश्रव, 5 काम गुण संबंधी राग कामाश्रव हैं, नंबर 2 भाव श्रभा रूप और अरूपों भवों में उत्पन्न होने का छंद राग, ध्यान की इच्छा शाश्वत दृष्टि सहगत उत्पन्न राग भवों के लिए प्रार्थना भवाश्रव है, नंबर 3 दृष्टि आश्रवा पूर्वांत अपरांत वाली 62 प्रकार की दृष्टि आश्रव हैं, नंबर 4 अविद्या आश्रवा दुख समुदय पूर्व उत्पन्न होने के मूल कारण दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग पूर्वांत अपरांत पूर्वांत प्रतीत समुत्पाद इन सभी के अज्ञान को अविद्याश्रव कहते हैं। अरहत अवस्था को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 अरहत मार्ग आरूढ़ अर्थात जो अरहत मार्ग पर है, नंबर 2 और अरहत फल प्राप्त अष्ट पुरुष मूल आर्य शावक को दान और उससे फल प्राप्त संकलन एशियाई संपादक धम्म प्रदीप।